Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So today is day 39 of our 100 days coding challenge और आज हम करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम दैट इज रिमूविंग डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ लिस्ट. ये क्वेश्चन सुनने में जितना इजी लग सकता है उतना ही ट्रिकी है. अभी कैसे ट्रिकी है वो आपको पता चलेगा जब हम इसको कोड करना शुरू करेंगे, है ना. आपको क्या करना है, एक लिस्ट में एलिमेंट्स इनपुट करने हैं. अगर उसके डुप्लीकेट्स हैं, मतलब अगर वो एलिमेंट एक से ज़्यादा बार है, तो आपको उसकी जो ज़्यादा वाली वैल्यूज़ हैं वो हटानी है, उसको सिर्फ एक ही बार लिस्ट में रखना है. सो यू हैव टू रिमूव द डुप्लीकेट्स फ्रॉम द लिस्ट एंड यू हैव टू कीप इट इन वन लिस्ट, राइट. सो देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है. सो दिस इज प्रोग्राम फॉर योर डे 39. पाइथन ओपन कर लेते हैं हम इसके लिए. सो एप्लीकेशंस में से वी विल ओपन पाइथन. देखो, सबसे पहला जो लॉजिक किसी के दिमाग में इसमें आ सकता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, एक लूप लगा लेते हैं, है ना. एक लूप लगा लेंगे जो लिस्ट के एक एक नंबर को जाकर चेक करेगा कि अगर उसका काउंट जो है वो 1 से ज़्यादा है तो हम उसको रिमूव करा दें, है ना. समथिंग लाइक दैट. तो आप यूज़र से एक लिस्ट पूछ लेंगे पहले तो. सो ए इज इक्वल टू eval इनपुट और आपने उससे पूछ लिया एंटर अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़. सो एंटर अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ मैंने ले लिया. नाउ आई टेक अ लूप लाइक फॉर वैल इन ए. कोई भी वैल्यू हो सकती है, नंबर हो, टेक्स्ट हो, जो भी हो. फॉर वैल इन ए, एक एक करके वो वैल्यू को उठाए, है ना. हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसका नाम होता है काउंट. तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि भाई अगर तो ए डॉट काउंट वैल एक से ज़्यादा है, इफ़ इट इज़ मोर देन वन, तो उसको रिमूव कर दो, है ना. सो इफ़ ए डॉट काउंट वैल इज़ ग्रेटर देन वन, तो क्या होना चाहिए, ए डॉट रिमूव वैल हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो उसको रिमूव ना करे. ठीक है. तो ये मैंने अपनी तरफ से सोचा कि भाई ये होना चाहिए लॉजिक. तो पहले मैं लिस्ट प्रिंट करा देती हूँ. सो बिफोर रिमूव लिस्ट इज दिस, एंड देन जब ये हो जाएगा सारा, उसके बाद यू हैव टू प्रिंट आफ्टर रिमूव लिस्ट इज दिस. करेक्ट. ठीक है. सो बिफोर रिमूव हो गया, आफ्टर रिमूव हो गया. नाम दे देते हैं रिमूव डुप्लीकेट एंड लेट्स रन दिस प्रोग्राम नाउ. सो इसको अगर मैं रन करती हूँ और मैं यहाँ पर एलिमेंट्स इनपुट करती हूँ 10, 20, 30, 20 रिपीट हो गया, फिर से 20 रिपीट हो गया, फिर 10 है, फिर 30 है और फिर से 10 है. सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 30 तो एक बार आ रहा है, लेकिन 20 अभी भी दो बार है, जबकि 20 3 बार था, अभी भी दो बार बचा है. 10 हमारा 4 बार था, वो भी अभी भी दो बार बचा है, पूरी तरह से डिलीट नहीं हुआ. ऐसा क्यों नहीं हुआ होगा, क्यों नहीं हुआ होगा, उसके पीछे हम लॉजिक ढूंढते हैं. लेट्स सी कि ये कैसे काम कर रहा है. तो फॉर लूप जो है, देखो आपका वो शुरू होता है वैल इन ए. तो वो जब हम फॉर करते हैं ना, तो वो कंप्यूटर पहले से अपने आप अपनी मेमोरी में रख लेता है कि उसको किस किस वैल्यू के लिए चलना है. सो फॉर वैल इन ए, तो इस ओरिजिनल लिस्ट के हिसाब से वैल में सबसे पहले 10 आएगा, उसने पोजिशन वाइज उठाना होता है. ठीक है. सो वैल में सबसे पहले 10 आया. ए डॉट काउंट वैल, मतलब ए डॉट काउंट 10 ग्रेटर देन 1, हाँ ट्रू है, उसको रिमूव कर दो. तो ये जो पहला 10 है ये रिमूव हो गया. उससे हुआ क्या कि ये जो 20 था ये वाला, ठीक है, ये पहुंच गया अब पोजीशन 0 पे. कहाँ पहुंच गया, 0 पे. अब वैल इन ए तो क्या करेगा, ये तो पोजीशन 1 से वैल्यू उठाएगा, है ना. समझ रहे हो. जब वो 10 रिमूव हो गया, जब ये 10 रिमूव हो गया, तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट बन गया और ये मेरा सेकेंड एलिमेंट बन गया. अब ये वैल को तो इतना पता है कि इसने पिछली बार पहला एलिमेंट उठाया था, अब इसको दूसरा उठाना है. लेकिन दूसरा कौन सा है, 30. तो इसने उठाया 30, तो ये 20 अभी यहीं पर है, इसने 30 उठा लिया. देखा 30 का काउंट 1 से ज़्यादा है, हाँ है. 30 का काउंट 1 से ज़्यादा है, तो ये वाला 30 डिलीट हो गया. ये 30 डिलीट हो गया, तो इसकी जगह पर कौन आ गया, 20. ठीक है. फिर जाकर वो आया इस 20 पे. अब वो इस 20 पे जब आता है तो काउंट 1 से ज़्यादा है, तो वो एक 20 को डिलीट करेगा. जैसे ही ये 20 डिलीट होगा, ये वाला 10 उसकी जगह पे आ जाएगा, तो इस 10 को तो वो अब देखेगा ही नहीं. अब ये वाला 30 आएगा, लेकिन ये 30 का काउंट 1 से ज़्यादा नहीं है, तो कुछ नहीं होगा. फिर ये 10 आएगा,
इसका काउंट 1 से ज़्यादा है तो एक बार और वो 10 को डिलीट कर देगा। मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से काम कर रहा है। एक सेकेंड, लेट मी टर्न दिस ऑन। देखो अभी आई शो यू, ठीक है। अब हम इसको एक बार ध्यान से देखते हैं। सो पहले जब उसने शुरू किया तो आपके पास 0 पोजीशन पे 10 था। 10 उठाया, काउंट वैल ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो ये जो 10 है ये डिलीट हो गया, ये 10 डिलीट हो गया। अब हम ये सोच रहे हैं कि ये जो वैल है ये अगला नंबर 20 लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब आपकी लिस्ट में जो नंबर्स हैं वो बचे हैं ये, ठीक है। आपकी लिस्ट में जो नंबर्स बचे हैं वो ये बचे हैं। इन नंबर्स में से उसने अब सेकंड नंबर उठाना है। तो इन नंबर्स में से सेकंड नंबर कौन सा है? 30, क्योंकि अब ये 0 पोजीशन पे मूव हो गया और ये 1 पे हो गया क्योंकि ये डिलीट हो चुका था। सो ये पोजीशन 1 पे है, 0 वाले को वो एक बार ले चुका है। तो 1 पोजीशन वाले को उसने उठाया, दैट इज 30। 30 का काउंट देखा 1 से ज़्यादा है, ठीक है, तो 30 भी डिलीट हो गया। 30 डिलीट होने से क्या होगा? ये 20 तो 0 पे ही रहा, लेकिन ये जो 20 है ये 1 पे पहुंच गया, ठीक है। ये 20 कहाँ पहुंच गया? 1 पे, और इसका इंडेक्स हो गया 2। तो अब जो वो अगला नंबर उठाएगा वो 20 होगा। 20 का काउंट 1 से ज़्यादा है, हाँ है, तो एक 20 को वो यहाँ से डिलीट कर देगा। अब कोई सा भी 20 आप इसमें से डिलीट मान लो, तो उससे होगा क्या कि ये जो 10 है ये इस जगह पर आ जाएगा, पर हम तो अब अगले पोजीशन पे जाएंगे, वो होगा 30। तो आपका ये 20 यहीं पर है, 20 यहीं पर है, 10 यहीं पर है। अब हम 30 पे आए। 30 में उसने देखा कि क्या काउंट 1 से ज़्यादा है? नहीं, काउंट 1 से ज़्यादा नहीं है, 30 वहीं पर ही रहेगा। उसके बाद वो 10 पे आया, काउंट 1 से ज़्यादा है, हाँ है, ये डिलीट हो गया, लेकिन ये वाला 10 इसकी जगह पे आ गया। तो इसके अकॉर्डिंगली लिस्ट आगे ख़त्म हो गई, आगे कुछ है ही नहीं। तो उसने तो छोड़ दिया, लेकिन अभी मेरे पास क्या बचा है? 2 20, 2 10 और एक 30, और यही मेरे पास आउटपुट में आ रहा था, 2 20, 30 और 2 10, ठीक है। सो हमारी लिस्ट छोटी होती जा रही है, लेकिन हम तो एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो उसी हिसाब से चलेगा, पर वैसे तो नहीं चल रहा ना। हमारी लिस्ट छोटी होती जा रही है, उसकी वजह से वो सारी पोजीशंस में उसको कंफ्यूजन हो रही है और वो प्रॉपर्ली डिलीट नहीं कर पा रहा है। सो ये जो हमने ऑब्वियस साफ सोल्यूशन ढूंढा था ये सही नहीं है, ये काम नहीं करेगा। तो अब क्या किया जाए? कुछ तो करना है। इसका एक सॉल्यूशन ये है कि हम एक दूसरी लिस्ट का यूज़ कर लें, ठीक है। हम एक दूसरी लिस्ट का यूज़ कर लें। मान लो हम यहाँ पे डी ले लेते हैं और डी को हम ऐसे ब्लैंक रख लेते हैं। तो हमने एक डी ले ली जो कि बिल्कुल ही ब्लैंक है। अब इसमें हम कुछ भी रिमूव नहीं कराएंगे, हम इसमें चेक कर लेंगे। क्या चेक कर लेंगे? कि जो वैल्यू हमारे पास आई है, इफ़ वैल नॉट इन डी, अगर वो वैल्यू डी में नहीं है तो उसको डी में अपेंड करा दो। मतलब अगर तो वो पहले से डी में है तो उसमें ऐड नहीं होगी, अगर वो पहले से नहीं है तो ऐड हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? जब दोबारा से वो वैल्यूज़ आएंगी तो वो उनको ऐड नहीं करेगा, जब पहली बार आएंगी सिर्फ तभी ऐड करेगा। तो अगर मैं ये सेम लिस्ट अब दोबारा से लेती हूँ, सो आई एम गेटिंग 10 20 30, पर यहाँ पे एक चेंज हो गया ना। यहाँ पे वो जो लिस्ट है वो मेरी ओरिजिनल लिस्ट नहीं है, मैंने तो एक और लिस्ट बना दी। मैंने एक और लिस्ट क्रिएट कर दी और उसके अंदर वो वैल्यूज़ डाल दी जो एक एक बार आए। डुप्लीकेट्स को मैंने उसमें इंसर्ट ही नहीं कराया। तो जैसे 10 आएगा, 10 नॉट इन डी, तो 10 इंसर्ट हो जाएगा। फिर 20 आया, वो भी हो गया। 30 आया, वो भी हो गया। अब जब अगली बार 20 आएगा तो वो उसमें अपेंड ही नहीं होगा क्योंकि वो पहले से है। फिर 20 आएगा, वो अपेंड ही नहीं होगा क्योंकि वो भी पहले से है। सो हमने एक नई लिस्ट बना दी, पर हमारा क्वेश्चन नई लिस्ट बनाना नहीं था। समझ रहे हो? हमारा क्वेश्चन नई लिस्ट बनाना नहीं था, हमारा क्वेश्चन था रिमूव द एलिमेंट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो अब क्या करें? कुछ तो सोचना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम नॉर्मली लिस्ट के साथ फॉर लूप प्रेफर करते हैं, बट यहाँ हम लगा सकते हैं वाइल। वाइल आपको बहुत मदद करेगा क्योंकि वाइल में इंडेक्स को आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना वो मेरे हाथ में है एज अ प्रोग्रामर। फॉर में आपने लिख दिया फॉर आई इन रेंज, तो भाई आई तो आगे जाएगा ही जाएगा, उसका स्टेप 1 चलना ही है, उसने तो एक स्टेप आगे जाना ही है। पर हम वाइल में इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम वाइल में क्या करेंगे? मैंने यहाँ लिखा वाइल आई लेस देन लेंथ ऑफ ए, ठीक है। सो आई लेस देन लेंथ ऑफ ए। अब मैं चेक करती हूँ कि इफ़ ए डॉट काउंट ऑफ ए आई का काउंट अगर 1 से ज़्यादा है, मतलब वो 1 से ज़्यादा बार आ रहा है, तो उसको
रिमूव कर दो, ठीक है, उसको रिमूव कर दो। लेकिन अगर जो नंबर है उसका काउंट 1 से ज़्यादा नहीं है तभी मुझे अगली पोजीशन पे जाना है। अभी जो मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया था उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि फॉर अगली पोजीशन पे जा रहा था तो एक नंबर स्किप हो जा रहा था। अब ये अपने आप अगली पोजीशन पे जाएगा ही नहीं, ये अगली पोजीशन पे सिर्फ तब जाएगा जब मैं आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करूँगी। जब तक मैं आई को खुद 0 से 1 पे नहीं लेके जाऊँगी वो अपने आप नहीं जाता, क्योंकि वाइल लूप ऑटो इंक्रीमेंट लूप नहीं है। वाइल सिर्फ तभी इंक्रीज करेगा आई को जब आप इंक्रीज कराओगे। तो अगर काउंट ए आई ग्रेटर देन 1 है तो हम उसको रिमूव करते हैं, लेकिन हम आई को चेंज नहीं कर रहे, हम फिर से वही चीज़ चेक करेंगे कि अभी भी काउंट अगर उसका 1 से ज़्यादा है तो फिर से रिमूव कर दो, अभी भी ज़्यादा है फिर से रिमूव कर दो। जब 1 से ज़्यादा काउंट नहीं होगा तब हम अगली पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे आई प्लस इक्वल टू 1 करके। और हर बार जो मॉडिफाइड लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली ये कंडीशन चेक हो रही है, क्योंकि वाइल में हम जितनी बार ऊपर जाते हैं उतनी बार वो कंडीशन को चेक करता है। मैं आपको ये भी समझाती हूँ अभी ये कैसे काम करेगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड आई एंटर द सेम नंबर्स। मैंने फिर से 10, 20, 30, 20, 20, 10, 30, 10, 10 एंटर किया। सो अच्छा डी तो हमने नाम गलत दे दिया ना, सो हमारे पास अब डी है ही नहीं, अब तो हमारे पास सिर्फ ए है, तो उसी को ही प्रिंट कराना था। फिर से एंटर कर देते हैं। सो वी हैव 10, 20, 30, 20, 20, 10, 30, 10, 10. So you can see the only numbers left are 20, 30, 10. ठीक है, सो ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है बट दिस इज द सेट ऑफ नंबर्स जो कि डुप्लीकेट नहीं है। डुप्लीकेट इसमें से रिमूव हो गए हैं। अब डुप्लीकेट रिमूव तो हो गए हैं, पर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ देखो। मैं आपका कोड भी ओपन कर लेती हूँ इससे पहले, एक सेकेंड। ये है हमारा कोड। अब हमें देखना है कि ये कैसे हुआ। सो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास आई कहाँ है, 0 पे। सो 0 इज दिस। चेक किया लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आई लेस देन 9, ट्रू, ट्रू अंदर आए। चेक किया इफ ए डॉट काउंट ए आई पे क्या पड़ा है, 10, 10 ग्रेटर देन 1, हाँ है। सो ए डॉट रिमूव, ये रिमूव हो गया, ठीक है, लेकिन आई अभी भी 0 ही है, आई अभी भी 0 ही है। तो फिर ऊपर गए, अब लेंथ 8 हो चुकी है, तो आई इज स्टिल 0 लेकिन लेंथ है 8। तो चेक करेगा आई लेस देन 8, यस ट्रू। अब ए आई 10 नहीं है, अब ए आई है 20। ए 0 पे 20 पड़ा है, 20 का काउंट ग्रेटर देन 1 है, हाँ है। सो इस 20 को भी रिमूव कर दिया, लेकिन आई मेरा अभी भी चेंज नहीं हुआ, आई अभी भी 0 पे ही है, ठीक है। आई अभी भी 0 पे ही है लेकिन लेंथ हो चुकी है 7। सो आई लेस देन 7 इज ट्रू। फिर अंदर आ गए, अब आया 30, 30 है तो ये भी रिमूव हो जाएगा। फिर से आई 0 ही रहा, आई लेस देन 6 इज ट्रू। फिर 0 पे आ गए, अब 20 अभी भी है एक से ज़्यादा बार, फिर रिमूव हो गया। आई अभी भी 0 है, दिस विल बी आई लेस देन 5, ट्रू। अब हम 0 यहाँ पर आ गए। अब जब हम यहाँ पे आए तो इसका काउंट अब 1 से ज़्यादा नहीं है, अब एक ही 20 बचा है, ये पहले वाले तो डिलीट हो चुके हैं। 20 का काउंट 1 से ज़्यादा नहीं है तो वो एल्स में जाएगा और आई को इंक्रीज करके 1 कर देगा। लेंथ अभी भी 5 ही है, सो 1 लेस देन 5, 1 लेस देन 5 इज ट्रू। अब अंदर आए, अब वो 1 पोजीशन पे देख रहा है, 1 पोजीशन पे 10 है तो रिमूव कर दिया जाए, इसको रिमूव कर दिया। आई अभी भी 1 ही रहा, लेंथ हो गई 4। सो 4 के साथ कंडीशन चेक हुई। फिर ऊपर आए, अब आया 30, 30 किस पे है, 1 पोजीशन पे, 31 पोजीशन पे। क्या इसका काउंट ज़्यादा है, नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। अब आई इंक्रीज होके 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 4 इज ट्रू। पर अभी इसका काउंट 2 आ रहा है तो ये फिर डिलीट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 लेस देन 3, ट्रू। फिर 10 पे आ गए, 10 पे आ गए तो क्या होगा, इसका काउंट 1 से ज़्यादा है, नहीं है, तो आई बन जाएगा 3, 3 लेस देन 3 इज़ फॉल्स, वी स्टॉप। और आपके पास क्या बचा, 20, 30, 10, जो आपके पास यहाँ पर आउटपुट में आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर वाइल लूप हमारी मदद कर सकता है, तो दोनों ही लूप यूज़फुल होते हैं, चाहे फॉर हो या वाइल हो। काफ़ी सिचुएशंस ऐसे आ जाती हैं जहाँ पे डायरेक्टली फॉर काम नहीं कर पाता, हमें कोई और सिचुएशन चाहिए तो हम वहाँ पर वाइल का यूज़ कर सकते हैं।
जैसे कि इस एग्जाम्पल में। तो अगर आपको दूसरी लिस्ट क्रिएट नहीं करनी थी, आपको एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही चेंजेस करने थे, तो हम वाइल से आई की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं एंड वी कैन डिलीट द डुप्लीकेट आइटम्स लाइक दिस। आई होप इट्स क्लियर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप एक बार और वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको अभी एकदम से समझ में नहीं आया है तो इसको पेपर पे लिखो, जैसे मैंने यहाँ पे ड्राई रन करके दिखाया है, एक एक स्टेप लिख के दिखाया है कि कैसे काम कर रहा है। जब आप उसको अपने हाथ से लिख के देखोगे, जब आप वो लॉजिक सोचोगे, तो आपको भी समझ आ जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। इफ़ रिक्वायर्ड वॉच दिस वीडियो वंस अगेन, एक बार और देखो, ध्यान से सुनो, समझ आ जाएगा। नहीं समझ आएगा तो मैं हूँ, डू राइट इन द कमेंट्स कि मैम कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिफरेंट वे। ठीक है, हम इसको और अच्छे से और 2-4 एग्जाम्पल्स के साथ करने की कोशिश करेंगे, बट आई थिंक आपको समझ आ जाना चाहिए। और अगर आ गया है तो फटाफट से लाइक पे क्लिक कर दो, वेट किस चीज़ की है, एंड शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर जूनियर्स, ऑल योर क्लासमेट्स, हूसोएवर इज इंटरेस्टेड इन प्रोग्रामिंग। क्योंकि अब बेटा डिफ़िकल्टी लेवल धीरे 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 थोड़ा बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अब आपको बेसिक लूप्स यूज़ करने आ गए हैं, अब हम और चीज़ें बीच में ऐड करते जा रहे हैं। सो आपको भी अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इंक्रीज़ करना है, उसके लिए तैयार रहो। ठीक है, और इन्जॉय करके करो, समझ ज़रूर आएगा। थिंक ऑफ द लॉजिक, लॉजिक पहले सोचो, फिर उसको लूप के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल बी अपलोडिंग many more days. Obviously, we are at 39. We still have to go a long journey of 61 programs to complete our 100-day coding challenge. So that is it for this video. Bye for now. चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं किया है, और बाकी सबको भी बोल दो, आस पड़ोस में, है ना, सबको बोल दो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो। That is it. Bye for now.